जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं चैत्र मास कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के बारे में। इस एकादशी तिथि को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। पाप मोचनी नाम इस एकादशी का होने से इस एकादशी का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि इस नाम का अर्थ है बड़े से बड़े पाप से मुक्ति दिलाना। अर्थात व्यक्ति के जीवन में या उसके पूर्व जन्म में उसने किसी भी प्रकार के पाप किए हों, यदि वह पाप मोचनी एकादशी व्रत पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ करता है तो भगवान श्री नारायण उसके बड़े से बड़े पाप को क्षमा कर देते हैं और साथ ही साथ उसे उत्तम पद भी प्रदान करते हैं। साल 2021 में पाप मोचनी एकादशी का व्रत 7 अप्रैल दिन बुधवार को मनाया जाएगा। और इसी के साथ ही अब हम जानेंगे पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है, उसकी विधि क्या है? कृपा करके यह विधान मुझसे बताइए। श्री भगवान बोले, हे राजन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य के सभी पापों का नाश होता है। यह सब व्रतों से उत्तम व्रत है। इस पाप मोचनी एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन से मनुष्य के सभी पापों का नाश होता है। एक समय देवर्षि नारद ने जगत पिता ब्रह्मा जी से ये कहा था कि महाराज, आप मुझसे चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान कहिए। तब ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था, चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी पाप मोचनी एकादशी के रूप में मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन करते हैं। इसकी कथा के अनुसार प्राचीन समय में चित्ररथ नाम का एक रमणीक वन था। इस वन में देवराज इंद्र गंधर्व कन्याओं तथा देवताओं सहित स्वच्छंद विहार करते थे। एक बार मेधावी नामक ऋषि भी वहां पर तपस्या कर रहे थे। वे ऋषि शिव उपासक तथा अप्सराएं श्रीद्रोहिणी अनंगदासी वहां पर उनके साथ मौजूद थीं। एक बार कामदेव ने मुनि का तप भंग करने के लिए उनके पास मंजू घोषा नाम की अप्सरा को भेजा। युवावस्था वाले मुनि अप्सरा के हाव भाव, नृत्य, गीत तथा कटाक्षों पर काम मोहित हो गए। रति क्रीड़ा करते हुए उनके साथ 57 वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन मंजू घोषा ने देवलोक जाने की आज्ञा मांगी। उसके द्वारा आज्ञा मांगने पर मुनि को भान आया और उन्हें आत्मज्ञान हुआ कि मुझे रसातल में पहुंचाने का एकमात्र कारण अप्सरा मंजू घोषा ही है। क्रोधित होकर ऋषि ने मंजू घोषा को पिशाचिनी होने का श्राप दे दिया। श्राप सुनकर बेचारी मंजू घोषा ने कांपते हुए ऋषि से मुक्ति का उपाय पूछा। तब मुनिश्री ने पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखने को मंजू घोषा को कहा और अप्सरा को मुक्ति का उपाय बताकर पिता वचन के आश्रम में चले गए। पुत्र के मुख से श्राप देने की बात सुनकर च्यवन ऋषि ने पुत्र की घोर निंदा की और उन्हें पाप मोचनी चैत्र कृष्ण एकादशी व्रत करने की आज्ञा दी। व्रत के प्रभाव से मंजू घोष अप्सरा पिशाचिनी देह से मुक्त होकर देवलोक को चली गई। और इधर ऋषि जिन्होंने भी स्वयं पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया, वे भी पिता के क्रोध से मुक्त हो गए। अतः हे नारद, जो मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा उसके सारे पापों की मुक्ति होना निश्चित है। और जो कोई इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता या सुनता है, उसके सारे कष्टों से उसे तत्काल ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है। मित्रों, ये थी पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा। आशा है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। जय श्री कृष्ण।